हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे एक देश एक परीक्षा के बारे में। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार भर्ती परीक्षाओं में एक बड़ा संशोधन करने की योजना बनाई है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अनुसार ग्रुप बी के गैर राजपत्रित पदों, ग्रुप सी के कुछ पदों और सहायक सरकारी संगठनों के पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा कराने के लिए एक विशिष्ट एजेंसी गठित करने का प्रस्ताव दिया गया है। हाल ही में सरकार ने सरकारी नौकरी में रिक्त पदों की संख्या को लेकर एक आंकड़ा जारी किया है। इस आंकड़े के अनुसार 2018 तक केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में 6,83,823 पद खाली हैं, जिनमें से 5,74,289 ग्रुप सी और 89,638 पद ग्रुप बी तथा ग्रुप ए के 19,896 पद रिक्त हैं। सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में जब यह भर्तियां निर्गत की जाती हैं तो छात्रों को अलग अलग विभाग में आवेदन करने के लिए अलग अलग शुल्क के साथ ही परीक्षा के अनुसार निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए यात्रा व्यय करना पड़ता है। छात्रों की इस समस्या के निदान हेतु सरकार ने एक देश एक परीक्षा का प्रस्ताव दिया है। इसके बारे में आपको हम विस्तार से बता रहे हैं। तो एक देश एक परीक्षा क्या है, तो सबसे पहले ये बात आती है, तो इसके बारे में बता देते हैं। केंद्र ने नौकरी के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। ग्रुप बी और सी के पदों के लिए होने वाली सभी भर्तियों को एक ही परीक्षा के माध्यम से करने का प्रस्ताव दिया है। यह कार्य सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी या सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी के माध्यम से एक विशिष्ट एजेंसी से करवाने का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार ग्रुप बी गैर राजपत्रित पदों, सरकार में ग्रुप सी के कुछ पदों और सहायक सरकारी संगठनों में इन्हीं पदों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा कराने के लिए एक विशिष्ट एजेंसी गठित करने का प्रस्ताव दिया गया है। इससे परीक्षा का आयोजन करने वाली सरकारी एजेंसियों और परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों दोनों के पैसों की बचत होगी। इसके साथ ही सभी प्रतिभागियों को समान अवसर प्राप्त होगा। एक देश एक परीक्षा के प्रस्ताव को लेकर केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा अन्य संबंधित विभागों से एक माह में जवाब मांगा है। एक देश एक परीक्षा से होने वाले लाभ या बेनिफिट, वन नेशन वन एग्ज़ाम। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो तो है किसी एक एजेंसी द्वारा परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, जिससे परीक्षा का रिजल्ट आने में समय कम लगेगा। दूसरा फ़ायदा, छात्रों को हर विभाग की परीक्षा के लिए अलग से फीस नहीं जमा करनी पड़ेगी, एक ही बार फीस जमा करनी पड़ेगी। अगला फ़ायदा, भारत के प्रत्येक ज़िले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, जिससे छात्रों को किसी दूसरे ज़िले में परीक्षा देने के लिए यात्रा व्यय और लगने वाला समय दोनों की बचत होगी। अगला फ़ायदा, अभ्यर्थियों को स्वेच्छा से परीक्षा केंद्र का चुनाव कर सकेंगे। अगला फ़ायदा, चयन प्रक्रिया में कम समय लगेगा, साथ ही एक पोर्टल के माध्यम से कॉमन रजिस्ट्रेशन होगा। अगला फ़ायदा, इसका सीधा लाभ तैयारी करने वाले युवाओं को मिलेगा और उनकी समस्याएं कम होंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा तो ये है। और इसकी जानकारी हम आपको बता दें, सामान्य पात्रता परीक्षा की जानकारी। प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार सामान्य पात्रता परीक्षा के आयोजन पर विचार कर रही है। सरकार का मानना है कि विभिन्न सरकारी नौकरी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के उद्देश्य से सभी सरकारी नौकरी की परीक्षाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म यानी सामान्य पात्रता परीक्षा होना चाहिए, जिसे सीईटी बोलते हैं, जिससे भर्ती परीक्षाओं का समुचित और उचित ढंग से संचालन किया जा सके और अभ्यर्थियों की परीक्षा के लिए दौरान होने वाली समस्याओं से बच सकें। सरकार ने सरकारी परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाने के उद्देश्य से 14 मार्च 2018 को राज्यसभा में एक बिल प्रस्तुत किया। इस बिल के अनुसार भारत सरकार की ग्रुप बी यानी गैर राजपत्रित और नीचे स्तर के पदों की रिक्तियों हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को एक सामान्य चयन परीक्षा अर्थात सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी के माध्यम से आयोजित किए जाने पर विचार रखा गया है। सामान्य पात्रता परीक्षा
सीईटी संबंधी मामले में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। अगला है सीईटी आयोजित करने का कारण क्या है। विभिन्न सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति हेतु संबंधित संस्थानों द्वारा आयोजित परीक्षाएं किसी न किसी कारण असफल रहीं। सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए सीईटी के गठन पर विचार किया। सरकार का मानना है कि इससे आयोग की छवि खराब होने के साथ ही धन की बर्बादी होती है, साथ ही छात्रों के साथ आयोग का समय भी नष्ट होता है, जिसके कारण संसदीय समिति ने यह प्रस्ताव रखा है। और इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो क्या है। सीईटी के अंतर्गत परीक्षा की चयन प्रक्रिया 2 चरणों में विभाजित की गई है। पहला जो है टीयर 1, भारत सरकार की सभी भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित प्रारंभिक टीयर 1 परीक्षाओं में शामिल एक आम स्क्रीनिंग टेस्ट अर्थात एसएससी, रेलवे, बैंकिंग आदि टीयर 1 में। टीयर 2 में मुख्य भर्ती संबंधित भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षाएं टीयर 2 में। अगला है इसकी स्तर और प्रणाली, एग्जाम लेवल एंड सिस्टम। सीईटी के अंतर्गत परीक्षाएं 3 स्तरों पर आयोजित किए जाने का सुझाव दिया गया, जो इस प्रकार है। पहला जो है वो है मैट्रिक्यूलेशन स्तर, दूसरा है उच्च माध्यमिक स्तर 10+2 और तीसरा है स्नातक स्तर। सीईटी परीक्षा की वैधता क्या है, इसकी वैलिडिटी है। सरकार द्वारा सीईटी स्कोर 2 साल की अवधि के लिए वैध बनाने का प्रस्ताव है। अभ्यर्थी टीयर 2 परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अपने स्कोर का उपयोग करेंगे, जो संबंधित भर्ती एजेंसियों द्वारा स्वतंत्र रूप से आयोजित किया जाएगा। अगला है सीईटी परीक्षा से हानि क्या है, इससे जो हानि है वो क्या है। प्रस्ताव के अनुसार शुरुआत में सीईटी द्वारा परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में आयोजित करेगी। सीईटी परीक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित नहीं की जाएगी। यह क्षेत्रीय भाषाओं में लोक सेवा की परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। यहाँ पर हमने एक देश एक परीक्षा और सामान्य पात्रता परीक्षा के बारे में बताया। यदि इस जानकारी से संबंधित आपके मन में किसी प्रश्न आ रहा है अथवा इससे संबंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करने चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके द्वारा दी गई या की गई प्रतिक्रिया सुझाव का इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू।